लास्ट पॉइंट जो है वो है रिलेशनशिप के बारे में। क्या भैया हमको फर्स्ट ईयर में रिलेशनशिप में जाना चाहिए? हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम। और यार अगर आप इस वीडियो पे पहुंचे हो तो आई होप कि आप एक जेई एस्पिरेंट होंगे या फिर आप कॉलेज में जाने वाले होंगे। ठीक है, तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या कुछ मिस्टेक्स एज अ फ्रेशर आपको फर्स्ट ईयर में नहीं करनी है। ठीक है, या फिर आपके कॉलेज लाइफ में कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, बेसिकली यार कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जैसे ही बच्चा पहुंचता है तो वो काफ़ी ढेर सारी मिस्टेक्स करता है। ठीक है, और उसको बाद में रियलाइज़ होता है यार कि अरे ये चीज़ हमको पता होती तो हमारा और भी अच्छा हो सकता था। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो यार तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 12th IIT जेईई नीट और कॉलेज लाइफ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको एज अ फ्रेशर करनी है और कौन कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यार जैसे आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो उस दौरान आपको यही बोला जाता है कि बस 2 साल मेहनत कर लो, इसके बाद आपकी लाइफ जो है एकदम मक्खन हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं आपको और आप मानते भी हो कि हाँ ऐसे ही होता है। तो यार होता क्या है ना कि इसके बाद जब जैसे आप कॉलेज में जाओगे तो होता क्या है, एक जेईई का बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। ठीक है, प्रेशर खत्म हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट वो आपका प्रेशर क्या होता है, रिलीज हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पढ़ते नहीं है। ठीक है, उनका क्या होता है जीपीए ना, वो अपनी जीपीए, बहुत लोग से आप सुनेंगे कि जीपीए की कोई मतलब वैसी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जीपीए बहुत मैटर करता है। ठीक है, आपको अपना सीजीपीए वहाँ पे मेंटेन करना है। ठीक है, आपका क्योंकि यार वहाँ पे कंपनीज जब भी आती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं कॉलेज में जब आएंगी तो वो पहले ही कट लगा देंगे। ठीक है, कि 7 सीजीपीए वाले ऊपर वाले आ जाए, ठीक है, प्लेसमेंट में बैठने के लिए, बाकी अपना काम करें। ठीक है, या फिर 7.5 वाले आ जाए, तो इस तरह की अपना वहाँ पे कट लगाया जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ है कि आपको बेसिकली सीजीपीए अपनी मेंटेन करनी है। ठीक है, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ के ऊपर चलते हैं कि रैंकिंग। ठीक है, पहले फर्स्ट ईयर में जब आप जाओगे तो यार देखो होता क्या है ना कि थोड़ी बहुत आपकी स्टार्टिंग में रैंकिंग हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब रैंकिंग इन द सेंस अब ऑफिशियली तो रैंकिंग बैन है। ठीक है, बट थोड़ा बहुत यार सीनियर से आपका इंटरेक्शन होना ज़रूरी होता है। ठीक है, और आप ये फर्स्ट ईयर में हो सकता है ना समझो, लेकिन आप बाद में समझोगे जब आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जब आप खुद सीनियर बन जाओगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि रैगिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि यार रैगिंग बेसिकली अगर अनटिल एंड अनलेस वो आपका बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट है तो दिक्कत है। ठीक है, अगर आपका बहुत लीनियंट तरीके से बहुत मतलब फनी वे में किया जा रहा है तो मतलब उसको रैगिंग आप कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है, मतलब कि जैसे कोई बोल दिया कि मतलब कोई सीनियर बोल दिया तेरे मेरे, मतलब यू नो कि आपका जो थोड़ा बहुत अगर लैंग्वेज में इधर उधर कोई सीनियर बोल दिया तो वो आपको थोड़ा सा वहाँ पे बियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपको ऐसा नहीं कि वापस से उनको उनसे जवाब करना है, क्योंकि वो बाद में तुम्हारा देखोगे ना कि वो सीनियर ही आपको हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो चीज़ है कि आपको सीनियर से मतलब बेसिकली आपको मिलाना है। ठीक है, उनके साथ फ्रेंडशिप बनाना है। ठीक है, अब यार फ्रेंडशिप से बात आई, आपको फ्रेंड किस प्रकार से चूज़ करना है। ठीक है, तो आपने सुना होगा यू विल बी द एवरेज ऑफ द पीपल विच आर सराउंडेड बाई यू। ठीक है, मतलब आप जिन पीपल से भी सराउंडेड रहोगे तो आप उनके एवरेज रहोगे। ठीक है, यू विल बी द एवरेज अमंग द पीपल यू आर सराउंडेड बाई। ठीक है, तो आप जब भी फ्रेंड बनाओ तो ऐसे फ्रेंड बनाओ जो कि आप बेसिकली मतलब आपके ही जैसा काम करने में इंटरेस्ट हो। अब यार स्टार्टिंग में आप जाओगे तो स्टार्टिंग में आपको सबको फ्रेंड बनाना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो आपको जितने ज़्यादा कनेक्शन, बेसिकली योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। ठीक है, ये चीज़ है लाइन, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आप जितने नेटवर्क बनाओगे, अब नेटवर्क कैसे बनाए भैया, क्या सबसे हम जाके मिले, तो जितने भी बंदे आपसे मिलते हैं आप उनसे इंटरेक्ट करो। ठीक है, वो चाहे अपोजिट जेंडर हो जो भी हो। ठीक है, आप उनसे इंटरेक्ट करो और उनसे बातें करो। ठीक है, उनसे मतलब बेसिकली फर्स्ट ईयर में आपको स्टार्टिंग में आपको ढूंढना होता है। ठीक है, जितने बंदे मिले आप उनसे बातें करो, फिर बाद में एट द एंड 1-2 महीने बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके साथ रहना चाहता है और किससे आपकी वाइब मिलती है। ठीक है, तो उन बंदों को चूज़ करो। अब हो सकता है आपका कोडिंग में इंटरेस्ट हो, ठीक है, तो वो बंदे आपको मिल जाएंगे। हो सकता है कि यार कोई यूपीएससी कर रहा है तो उसके साथ आप चले जाइए। ठीक है, और तो आपकी एक और यह है कि आपको एक अच्छा सा बंदा ढूंढना है। ठीक है, उससे मतलब जो कि आपका सारा नोट्स वोट्स दे दे, वो वाला बंदा तो आपके ग्रुप में होना चाहिए, बंदा बंदी कोई भी हो। ठीक है, तो वो चीज़ है। और यार अगर आप नेटवर्क बनाना है, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन आपको दोनों नेटवर्क बनाना है। पहली चीज़ कि यार कॉलेज में आप तो नेटवर्क बना रहे हो, ठीक है, वो अलग बात है, बट आपको सेम वे में लिंक्डइन का यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप लिंक्डइन नहीं जानते हैं तो जिस प्रकार से आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो उसी प्रकार से लिंक्डइन है, बट वो वहाँ पे प्रोफेशनल लोग होते हैं। ठीक है, जिससे कि सारी कंपनीज़ के एचआर हो गए, मतलब बेसिकली वहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में काम होता है, तो वहाँ पे आप कनेक्शंस बना सकते हो। ठीक है, अपने एलुमनाई से जुड़ सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी है। ठीक है,
इसके बाद यार वहाँ पे कॉलेज में आपकी पार्टीज़ होगी, फ्रेशर पार्टीज़, और वो भी टेक फेस्ट होगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें होंगी। और कई बच्चे इधर उधर वाली एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, लाइक कि ड्रिंक और स्मोक, वो सारी चीज़ें। तो बहुत लोग को लगता है कि यार स्वैग है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको मतलब ऐसे बोलने से तो पता नहीं कितने लोग मानेंगे, बट कोशिश करिए कि अवॉइड करिए, ठीक है। वो उन सब चीज़ों में आपको उतनी आपको ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है, आप एज अ पर्सन आप ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। और एक चीज़ और है कि आपको पहली चीज़ कि आपको अपने ग्रूमिंग पे ध्यान देना है, ठीक है, आपको एज अ पर्सन आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे आपको भी सीखना है, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट था वो है कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, क्योंकि यार आप अगर कम्युनिकेशन स्किल में आपका अच्छी नहीं है ना, तो बेसिकली आप कंपनीज़ में जब जाओगे, जब जॉब दे इंटरव्यू देने जाओगे, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट आपकी कम्युनिकेशन स्किल, अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज बेसिकली कम है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर बंदा, अगर आप उतना वो भी जान रहा है उतना आप भी जान रहे हो, बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, ठीक है, आप चीज़ों को अच्छे से कन्वे कर पा रहे हो, तो चांसेस हाई हैं कि आपका वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ये चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ यार कि अगर आपको बेसिकली कोडिंग में इंटरेस्ट है, नहीं भी है, तो अगर आपको प्लेसमेंट लेना है तो आपको फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के। और फर्स्ट ईयर में यार बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है एंड आपको वहाँ पे आप अपना जीपीए मेंटेन कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है आप कोडिंग और भी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। अब यार चीज़ें एक्सप्लोर करते से याद आया मुझे कि आपको क्लब्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। अब यार कई लोग का मानना होता है कि टाइम वेस्ट होता है, बट अगर आप क्लब्स में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपके इंटरकनेक्शन बेसिकली आपके कनेक्शन नहीं बनेंगे, ठीक है। हो सकता है यार कि आप क्लब्स में पार्टिसिपेट करने से आप एक अगर इंट्रोवर्ट हो तो आप एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट तो नहीं हो पाओगे, बट आप वो चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आप स्कूल में होता रहा होगा कि आप एक स्पीच देने में डरते रहोगे, बट वहाँ पे अगर आप सोसाइटीज़ में क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हो तो आपकी सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी, ठीक है। अब यार कई लोग यार कम्युनिकेशन को इंग्लिश से कंफ्यूज करते हैं, तो दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। इंग्लिश आना, कम्युनिकेशन करना वो अलग चीज़ है। अगर आपकी इंग्लिश सही नहीं है, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, क्योंकि यार होता क्या है ना, अल्टीमेटली अगर आप प्लेसमेंट के लिए बैठोगे तो चीज़ें आपसे इंग्लिश में ही पूछी जाएंगी, ठीक है, वो तो अलग पार्ट हो गया। बट हाँ, टू बी ऑनेस्ट कि आपको इंग्लिश सही करनी होगी, ठीक है। अगर आपकी हिंदी मजबूत है तो इंग्लिश को भी मजबूत करिए, ठीक है। बाकी यार मैं जैसा कि मैंने बताया कि लिंक्डइन का यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हो गई। और तो अब हम लोग यार हॉस्टल लाइफ की बात कर लेते हैं और थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। हेल्थ को आपको प्रायोरिटी पे रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है यार कि आप कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका 20s होता है ना, इस 20s में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो, ठीक है। तो इस 20s में आपको ध्यान देना है, आपको चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लेना है। अब यार इस वीडियो में पूरी चीज़ें नहीं आ पाएंगे, आई थिंक कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इस वीडियो को यार मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। और बाकी आपकी हो गई रिलेशनशिप के बारे में भी थोड़ा बात कर लिया जाए। लास्ट पॉइंट जो है वो है रिलेशनशिप के बारे में। क्या भैया हमको फर्स्ट ईयर में रिलेशनशिप में जाना चाहिए? तो आई डू नॉट रिकमेंड, आई हाईली डू नॉट रिकमेंड, प्लीज़ डू नॉट गो थ्रू इट, ठीक है। अब यार ऐसा मैं इतना ज़्यादा रूडली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आई हैव सीन द स्टूडेंट्स, मैंने लोगों को देखा है, मैंने अपने दोस्तों को देखा है, ठीक है, कि मतलब बहुत ज़्यादा वो फिर कर नहीं पाते हैं, ठीक है। बाद में उनको क्या होता है ना कि बेसिकली छोड़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप कचरा कर दोगे, फिर इसके बाद सेकेंड ईयर में आप आके देवदास बन जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कोशिश करें इससे बचें, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कि आप बहुत ही रिच फैमिली से आते हो, क्योंकि आप इन सब चीज़ों में जाओगे तो आपका टाइम एंड आपका एनर्जी एंड आपका मनी वेस्ट होगा, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपकी वेस्ट होगी। अब हो सकता है कुछ लोग यार अफोर्ड कर लें आपका मनी वेस्ट करना, ठीक है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टाइम आई डोंट थिंक कि आप अफोर्ड कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, आपको साथ जाना पड़ेगा जो भी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो आई डोंट थिंक कि आप लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाओगे, क्योंकि अब आपका 20s है ना, आप इसमें ही बन सकते हो या फिर आप बिगड़ सकते हो, ठीक है। तो यू हैव टू डिसाइड। बाकी इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है, आप किस में कंपैटिबल हो, ठीक है, आप कितना कर पा रहे हो, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब यार इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपोजिट जेंडर से बात मत करो, बात करो, इंटरेक्ट करो, फ्रेंडशिप करो, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और यार देखिए, लाइफ में आपको हो सकता है आप 2-3 फ्रेंड, मतलब बहुत ज़्यादा आप फ्रेंड नहीं बना पाओगे, ठीक है। वो आपको अभी नहीं समझ में आएगा। आप हो सकता है आप पूरा कॉलेज कर लो, ठीक है। फ्रेंड मतलब होता है कि जो आपका हर वक्त काम करे, ठीक है। ऐसा नहीं है मतलब हर वक्त आपके काम पे काम आ सके। ऐसा नहीं है कि पार्टीज़ करने के लिए तो सभी लोग रेडी होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, पार्टीज़ करने के लिए आप
100 फ्रेंड बना लोगे, ठीक है। तो पार्टीज़ वाले फ्रेंड नहीं, फ्रेंड मतलब जो आपके हमेशा आपके लिए खड़ा रहे, ठीक है, वो वाला फ्रेंडशिप मैं बोल रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें हो सकता है आपको लाइफ में एक आध दो फ्रेंड मिल जाए, बाकी आपको आई डोंट थिंक कि फ्रेंडशिप कर पाएंगे, ठीक है। तो वो है, ये वाली चीज़ है कि आप लोग को अगर लगता है तो डिसाइड करिए, बाकी आई डोंट रिकमेंड, ठीक है। तो ये रही यार जो कि कॉलेज की कुछ चीज़ें हैं, आपको याद रखनी है, आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप स्ट्राइविंग, कीप अचीविंग, कीप लर्निंग। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।